बोलो श्री गिरिराज महाराज की जय। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। भक्ताविलासाचरितानुसारी दुग्धाधिचूरेण यशो विसारी कुमारिकानंदित घोष नारी मम प्रभु श्री गिरिराजधारी। बोलो कन्हैया लाल की जय। हम आप सब श्रीमद् भगवत गीता के नित्य सत्संग में अब तक हमने तृतीय अध्याय के 7वें श्लोक का सत्संग किया। उससे आगे चलते हैं कि गीता की अपनी शैली के अनुसार पहले प्रस्तुत विषय का विवेचन करती है, फिर करने से लाभ और ना करने से हानि बताती है। इसके बाद उसका अनुष्ठान करने की आज्ञा देती है गीता। यहां भी भगवान ने अर्जुन के प्रश्न मुझे घोर कर्म में क्यों लगाते हैं का उत्तर देते हुए पहले कर्मों के सर्वथा त्याग को असंभव बताते हैं, फिर कर्मों का स्वरूप से त्याग करके मन से विषय चिंतन करने को मिथ्याचार बताते हैं। निष्काम भाव से कर्म करने वाले मनुष्य को श्रेष्ठ बताते हैं भगवान। अब आगे के श्लोकों में भगवान अर्जुन को उसके अनुसार कर्तव्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं। महाराज, नियतम कुरु कर्म त्वम कर्म ज्यायो वा कर्मणः शरीर यात्रा पिचातेना प्रसिद्धेद कर्मणः त्वम नियतम कुरु कर्म त्वयम्। शास्त्र में विहित तथा निहित दो प्रकार के कर्मों की आज्ञा दी गई है। विहित कर्म का तात्पर्य है कि सामान्य रूप से शास्त्रों में बताया हुआ आज्ञा रूप कर्म, जैसे व्रत करना, उपवास करना, उपासना करना आदि। इन विहित कर्मों को संपूर्ण रूप से करना एक व्यक्ति के लिए कठिन है। सबरे उपासनाओं को एक व्यक्ति नहीं कर सकता, परंतु निषिद्ध कर्मों का त्याग करना सुगम है। जो ना करने योग्य कर्म है उनका त्याग आसानी से किया जा सकता है। विहित कर्मों को ना कर सकने में उतना दोष नहीं है जितना निषिद्ध कर्मों का त्याग करने में लाभ है। जैसे झूठ ना बोलना, चोरी ना करना, हिंसा ना करना इत्यादि इत्यादि। महाराज, तो निषिद्ध कर्मों का त्याग होने से विहित कर्म स्वतः होने लगते हैं। ना करने वाले कर्मों को नहीं करोगे तो करने वाले कर्म अपने आप होने लगते हैं। महाराज, नियत कर्म का तात्पर्य है वर्ण, आश्रम, स्वभाव एवं परिस्थिति के अनुसार प्राप्त कर्तव्य कर्म, जैसे भोजन करना, व्यापार करना, मकान बनाना, भूले हुए को मार्ग बताना व्यक्ति को, ये कर्म है। कर्मयोग की दृष्टि से वर्ण धर्मानुकूल शास्त्र विहित कर्तव्य कर्म प्राप्त हो जाए, वह चाहे घोर हो या सौम्य निहित कर्म ही है। यहां नियतम कुरु कर्मा पद से भगवान अर्जुन से यह कहते हैं कि अर्जुन, क्षत्रिय होने के नाते अपने वर्ण कर्म के अनुसार परिस्थिति से प्राप्त युद्ध करना तेरा स्वाभाविक कर्म है। क्षत्रिय के लिए युद्ध रूप हिंसात्मक कर्म घोर दिखते हुए भी वस्तुतः घोर नहीं है। ये प्रत्युत उसके लिए यह नियत कर्म ही है। दूसरे अध्याय में भगवान ने कहा है कि स्वधर्म की दृष्टि से भी युद्ध करना तेरे लिए नियत कर्म है। वास्तव में तो स्वधर्म और नियत कर्म दोनों एक ही हैं, इनमें भेद नहीं है।
यद्यपि दुर्योधन आदि के लिए भी युद्ध वर्ण धर्म के अनुसार प्राप्त कर्म है, तथापि वह अन्याय युक्त होने के कारण नियत कर्म से अलग है। वह नियत कर्म नहीं है महाराज, क्योंकि वे युद्ध करके अन्याय पूर्वक राज्य छीनना चाहते हैं। अतः उनके लिए यह युद्ध नियत तथा धर्मयुक्त कर्म नहीं है, वे किसी का हक दबाना चाहते हैं। कर्म ज्यायो वा कर्मणः, इसी अध्याय के पहले श्लोक में अर्जुन के प्रश्न में आए हुए ज्यायसी पद का उत्तर भगवान ने यहां ज्याय पद से दे रहे हैं। वहां अर्जुन का प्रश्न है कि यदि आपको कर्म की अपेक्षा ज्ञान श्रेष्ठ मान्य है, तो मुझे आप घोर कर्म में क्यों धकेल रहे हैं, क्यों लगा रहे हैं? इसके उत्तर में यहां भगवान कहते हैं कि कर्म ना करने की अपेक्षा कर्म करना ही मुझे श्रेष्ठ मान्य लगता है। इस प्रकार अर्जुन का विचार जो था युद्ध रूप घोर कर्म से निवृत्त होने का है, और भगवान का विचार अर्जुन को युद्ध रूप नियत कर्म में प्रवृत्त करने का है। इसीलिए आगे 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि दोष युक्त होने पर भी सहज नित्य कर्म का त्याग नहीं करना चाहिए महाराज। सहजम कर्म कौन्तेय सदोषमपि ना त्यजेत, कारण कि इसके त्याग से दोष लगता है एवं कर्मों के साथ अपना संबंध भी बना रहता है। अतः कर्म का त्याग करने की अपेक्षा नियत कर्म करना ही श्रेष्ठ है। फिर आसक्ति रहित होकर कर्म करना तो भी श्रेष्ठ माना गया है, क्योंकि इससे कर्मों के साथ सर्वथा संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः भगवान इस श्लोक के पूर्वार्ध में अर्जुन को अनासक्त भाव से नित्य कर्म करने की आज्ञा देते हैं, और उत्तरार्ध में कहते हैं कि कर्म किए बिना तेरे जीवन का निर्वाह भी नहीं होगा, कर्म करना ही पड़ेगा। कर्मयोग में कर्म ज्यायो वाप कर्मणः, यह भगवान का प्रधान सिद्धांत है। इसी को भगवान ने माते संगो अस्त्व कर्मणि पद से स्पष्ट किया है कि अर्जुन, तेरा कर्म ना करने में आसक्ति ना हो। कारण यह है कि कर्तव्य कर्मों से जी चुराने वाला मनुष्य प्रमाद, आलस्य और निद्रा में अपना अमूल्य समय नष्ट कर देता है, अथवा शास्त्र निषिद्ध कर्म करेगा, जिससे उसका पतन होना अवश्यंभावी है। स्वरूप से कर्मों का त्याग करने की अपेक्षा कर्म करते हुए ही कर्मों से संबंध विच्छेद करना श्रेष्ठ है। कारण कि कामना, वासना और फलाशक्ति, पक्षपात आदि ही कर्मों से संबंध जोड़ देते हैं। चाहे मनुष्य कर्म करे अथवा ना करे, कामना आदि के त्याग का उद्देश्य रखकर कर्मयोग का आचरण करने से कामना आदि का त्याग बड़ी सुगमता से हो जाता है। शरीर यात्रापि चातेना प्रसिद्धेद कर्मणः, अर्जुन के मन में ऐसा भाव उत्पन्न हो गया कि अगर कर्म ही ना करें तो कर्मों से स्वतः संबंध विच्छेद हो जाएगा। इसलिए भगवान यहां पर कहते हैं कि युद्ध की वर्णन करते हुए भगवान कहते हैं कि अर्जुन, तुम्हें कर्म तो करने ही पड़ेंगे, अन्य की तो बात ही क्या है। कर्म किए बिना तेरा शरीर निर्वाह, खान पान आदि भी संभव हो जाएगा। जैसे ज्ञान योग में विवेक के द्वारा संसार से संबंध विच्छेद होता है, ऐसे ही कर्म योग में कर्तव्य कर्म का ठीक ठीक अनुष्ठान करने से संसार से संबंध विच्छेद हो जाता है। अतः ज्ञान योग की अपेक्षा कर्म योग को किसी भी प्रकार से कम नहीं मानना चाहिए। कर्मयोगी शरीर को संसार का ही मानकर उसको संसार की ही सेवा में लगा देता है, अर्थात
शरीर में उसका कोई अपनापन नहीं रहता। वह स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर की एकता क्रमशः स्थूल सूक्ष्म और कारण शरीर से करता है, जबकि ज्ञान योगी अपनी एकता ब्रह्म से करता है। इस प्रकार कर्मयोगी जड़ तत्व की एकता करता है और ज्ञान योगी चेतन तत्व की एकता करता है। यहां भगवान ये समझाते हैं। आज के सत्संग को यहीं विराम करते हैं। 2 मिनट नाम संकीर्तन, फिर विश्राम करेंगे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, 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 राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। कन्हैया लाल।